guys, myself Subhlakshmi. Today I'm here with another new topic, that is enzyme inhibition. बेसिकली आपको पता चल रहा होगा उसके टॉपिक की नेम से ही एंजाइम इनिबिशन. इनिबिशन मतलब किसी भी चीज़ को रोकना, यानी कि ऐसा कोई मॉलिक्यूल, ऐसा कोई कंपाउंड जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को, कैटालिटिक एक्टिविटी को रोकता हो, इनहिबिट करता हो. ठीक है, तो यही है एंजाइम इनिबिशन. एनी सब्सटेंस दैट कैन डिक्रीज द वेलोसिटी ऑफ एन एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन इज कॉल्ड इनहिबिटर. ठीक है, कोई भी सब्सटेंस जो कि आपकी एंजाइम की रिएक्शन की रेट, एंजाइम की कैटालिटिक रेट को इनहिबिट करता हो, वो है एंजाइम इनहिबिटर्स. ओके, एंजाइम इनिबिशंस मेनली टू टाइप की हो सकती है, जैसे कि है आपका फर्स्ट वन इज इरिवर्सिबल इनिबिशन एंड रिवर्सिबल इनिबिशन. देखिए, बात है अगर हम बात करते हैं इरिवर्सिबल इनिबिशन की. इरिवर्सिबल इनिबिशन मीन्स आपका जो बेसिकली जो इनहिबिटर मॉलिक्यूल होता है ना, वो समवेयर सिमिलर लाइक उसका जो स्ट्रक्चर होता है, जो वो आपका स्ट्रक्चरली और आपका केमिकली क्वाइट सिमिलर होता है सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल की तरह. ठीक है, तो बेसिकली करता क्या है, वो सबस्ट्रेट की जगह जाकर एंजाइम के साथ बाइंड कर जाता है और एंजाइम की कैटालिसिस को रोक देता है. ठीक है, उसे इनहिबिट कर देता है. अगर हम बात करेंगे इरिवर्सिबल इनिबिशन के बारे में, तो इरिवर्सिबल इनिबिशन में एक बार अगर इनिबिटर एंजाइम के एक्टिव साइट पे जाके बाइंड कर जाता है, उसके बाद आपका जो एंजाइम का एक्टिविटी है वो परमानेंटली इनहिबिट हो जाता है. ठीक है, पर जो कि काफ़ी जिसका काफ़ी नेगेटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं, क्योंकि अगर कहीं भी एंजाइम इनिबिशन हो रहा है, ठीक है, अगर वो रिवर्सिबल है, तो उस कंडीशन में क्या है कि आपका जो नेगेटिव इफ़ेक्ट होगा उसको हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं या उससे हम कम ज़्यादा कर सकते हैं. पर अगर वो इरिवर्सिबल होगा तो उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट बहुत ही ज़्यादा होगा. ठीक है, और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपका एंटीबायोटिक पेनिसिलिन. ठीक है, जो कि इरिवर्सिबली इनहिबिट करता है ग्लाइकोपेप्टाइड ट्रांसपेप्टिडेज एंजाइम को. और ट्रांसपेप्टिडेज एंजाइम वो एंजाइम है जो कि आपका बैक्टीरियल सेल वॉल की फॉर्मेशन में हेल्प करता है. राइट, ठीक है. Okay, there is another kind of inhibitor, so that is also known as suicide inhibitors. Suicide inhibitors वो inhibitors होते हैं जो कि इट्स अ काइंड ऑफ इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स. ठीक है, तो बेसिकली वो क्या करते हैं, वो सबस्ट्रेट की तरह हूबहू होते हैं केमिकली, स्ट्रक्चर के बेसिस पे भी. वो क्या करते हैं, जाके आपका एंजाइम के साथ बाइंड कर जाते हैं एक्टिव साइट पे. ठीक है, और आपकी नॉर्मल कैटालिटिक मैकेनिज्म को बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब कर देते हैं. ठीक है, उसके बाद वो क्या करते हैं, वो केमिकली रिएक्टिव इंटरमीडिएट प्रोड्यूस करते हैं जो कि इनएक्टिव कर देता है आपके एंजाइम के थ्रू एंजाइम को. ठीक है, एंजाइम को किसके थ्रू, मतलब बेसिकली क्या करते हैं, वो केमिकल रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि आपके एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी को इनएक्टिव कर देता है. ठीक है, और ऐसे कुछ कोवैलेंट मॉडिफिकेशन कर देता है जिसकी वजह से आपकी एंजाइम लिटरली सुसाइड करती है, जैसे कि ठीक है, एंजाइम अपने आप को ही डिस्ट्रॉय करने वाली सिचुएशन आ जाती है. ठीक है, ये सुसाइड इनहिबिटर्स है. इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी मैं एक टॉपिक आपका छोड़ना नहीं चाहती थी, सारा कवर करना चाहती थी. ओके, आपका जो अगर हम बात करते हैं रिवर्सिबल इनहिबिटर्स के बारे में, ठीक है, सो हियर इट इज. अगर हम बात करते हैं रिवर्सिबल इनहिबिटर्स के बारे में, तो रिवर्सिबल इनहिबिटर्स भी दो टाइप्स में क्लासिफाइड किए गए हैं, दैट इज कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल इनहिबिशन एंड नॉन कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल इनहिबिशन. ठीक है, सो देखते हैं हम कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल इनहिबिशन क्या है. ओके, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन मॉलिक्यूल, जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होता है, कॉम्पिटिशन से आप समझते हैं ना, कॉम्पिटिशन जैसे कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन मीन्स इसमें किसी के बीच में कॉम्पिटिशन हो रहा है. तो किसके बीच में कॉम्पिटिशन हो रहा है, इनहिबिटर मॉलिक्यूल के बीच में और सबस्ट्रेट के बीच में, कि कौन अच्छे से बाइंड कर सकता है जाके एंजाइम के साथ. ठीक है, तो बेसिकली क्या है ये, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन इन्वॉल्व्स अ मॉलिक्यूल अदर देन सबस्ट्रेट बाइंडिंग टू द एंजाइम्स एक्टिव साइड. ठीक है, बात क्लियर हो गई.
ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज मॉलिक्यूल इनहिबिटर्स, यानी कि जो भी कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं, दे आर स्ट्रक्चरली, मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, दे आर स्ट्रक्चरली एंड केमिकली सिमिलर टू द सबस्ट्रेट। ठीक है, स्ट्रक्चरली केमिकली सिमिलर होते हैं तो वो अच्छे से बेवकूफ़ बना जाते हैं एंजाइम को, और एंजाइम के साथ जाके उसके एक्टिव साइट पे बाइंड कर जाते हैं। ठीक है, तो अब जब आपका कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ही जाके आपके डायग्राम में देखिए, जो आपका डायग्राम है, इस डायग्राम में अगर नॉर्मल सबस्ट्रेट, देखिए ये नॉर्मल सबस्ट्रेट की कंडीशन है, ठीक है, और एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की कंडीशन है। अगर कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ही जाके आपके एंजाइम के एक्टिव साइट पे बाइंड करेगा तो फिर आपकी जो एक्टिव साइट है वो ऑलरेडी ऑक्युपाइड है। ठीक है, सबस्ट्रेट फिर बाइंड ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो बेसिकली द कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ब्लॉक्स द एक्टिव साइट एंड thus prevents substrate binding. As the inhibitor is in competition with the substrate, its effects can be reduced by increasing substrate concentration. ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर हमारा जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, देखिए यहाँ पे सबस्ट्रेट इनहिबिटर है, यहाँ पे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स है। अगर आपका कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जाके बाइंड कर रहा है बार बार एंजाइम के साथ, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जाके बाइंड कर रहे हैं, और आप मतलब, और बॉडी क्या चाहेगा, बॉडी चाहेगा, बॉडी को तो केमिकल कैटालिसिस करवानी है ना, बॉडी को तो केमिकल रिएक्शन करवाना है। तो बेसिकली उस कंडीशन में क्या होता है कि अगर हम सबस्ट्रेट का अमाउंट ज़्यादा कर दें तो आपका इनहिबिटर के, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स के लिए एक्टिव साइट में स्पेस ही कम बचता है। ठीक है, बाइंडिंग करने के लिए उनके रीजन ही कम हो जाते हैं। तो ऐसा ही एग्जाम्पल है कि फॉर एग्जाम्पल मेथोट्रिजालेट is a competitive inhibitor of dihydrofolate reductase। ठीक है, ये आप इसको याद कर सकते हैं। या फिर एक बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल, बहुत जो सिंपली आपको याद रहेगा, वो है मीथेनॉल। मीथेनॉल जो है वो एक पोटेंट कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है इथेनॉल का। ठीक है, अगर ठीक है, अगर आपके मतलब अगर इथेनॉल का अमाउंट, ठीक है, अगर इथेनॉल का अमाउंट जो है वो ज़्यादा हो गया है, ठीक है, मतलब सॉरी, मिथेनॉल का अमाउंट अगर ज़्यादा हो गया है, यानी कि मिथेनॉल कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, अगर वो ज़्यादा अमाउंट प्रेजेंट है, वो बाइंड कर रहा है एंजाइम के साथ, तो हम उसको डिसोशिएट करवा सकते हैं एंजाइम से बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ इथेनॉल। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट टॉपिक इज नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। चलिए हम कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स के बारे में जान गए। ये नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स क्या होते हैं, अब हम इनके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो बेसिकली नॉन कॉम्पिटिटर इनहिबिटर्स भी रिवर्सिबल इनहिबिटर्स के एक टाइप है। ठीक है, दे बाइंड टू द एंजाइम और द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स एट अ साइट डिफरेंट फ्रॉम द एक्टिव साइट। ठीक है, डिक्रीजिंग द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। ये जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं वो एक्टिव साइट पे नहीं, एक्टिव साइट से डिफरेंट साइट पे जाके बाइंड करते हैं। ठीक है, और सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, जब ये नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स जाके आपके एंजाइम के साथ अदर देन मतलब साइट अदर देन एक्टिव साइट पे जाके बाइंड करते हैं, बेसिकली करते क्या है, वो क्या करते हैं, वो आपके जो एंजाइम है उसको उसका जो ओवरऑल 3 डायमेंशनल शेप है, ठीक है, उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका एंजाइम का कैटालिटिक एक्टिविटी डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, पर एक यहाँ पे थोड़ा सा एक प्रॉब्लम आ जाता है, इसका एक डीमेरिट भी आप कह सकते हैं। जैसे कि हम कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स में आपका जो इफेक्ट होता है इनहिबिटर का, हम रिड्यूस कर सकते हैं, उसको ओवरकम कर सकते हैं अगर हम सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ा दें। ठीक है, ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स में हम ऐसा कर सकते हैं, पर नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के कंडीशंस के केस में हम ऐसा नहीं कर सकते। मतलब द इफेक्ट्स ऑफ नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स कैन नॉट बी ओवरकम बाय इंक्रीजिंग द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, सो देयर इज अ डिक्रीज इन Vmax। तो जाहिर सी बात है, आपका जो रेट होगा एंजाइम का, ठीक है, आपका जो वेलोसिटी होगी कैटालिसिस एक्टिविटी की, वो डिक्रीज करेगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के एग्जाम्पल के बारे में। तो इसका एक बहुत कॉमन सा एग्जाम्पल है पेप्स्टैनिन। ठीक है, जो कि आपका इनहिबिटरी काम करता है ऑन द एंजाइम रेनिन। ठीक है, here
our session ends. If you guys have any doubt regarding the topic, please leave it on the comment section.